अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मरहबा मरहबा। लेक्चर नंबर 104 का पार्ट बी, नए जज्बे, नई हिम्मत, जोश। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, मड़ा तो किधर जा रहा? अच्छा, लेक्चर नोट्स निकालें जी, वॉल्यूम 2। IFRS 9 किधर है? ऊपर है, ऊपर है। पेज नंबर कौन सा है यार? 724। पेज नंबर 762। मोहतरम, अगर आप कभी मिसाल के तौर पे सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो आप दुकान में एंटर होने से पहले क्या सोचेंगे कि मेरे फैमिली मेंबर्स कितने हैं और मैंने कितने कोका कोला के टिन खरीदने हैं? एंटर होने से पहले क्या सोचेंगे? क्वांटिटी। एंटर होने से पहले क्या सोचेंगे? क्वांटिटी। छोटे को डाल के, छोटा कहेगा मैं भी। तो फर्ज कर लें 3 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अब 3 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 3 फैमिली मेंबर्स के लिए जो है वो आपने क्वांटिटी सोच ली 3। क्वांटिटी सोचने के बाद आप देसी स्टाइल में एंटर होंगे दरवाजा खोल के, और दरवाजा खोल के एकदम हवा लेने लग जाएंगे उसको खोल के। वो कहेगा भाईजान बंद करते हैं, जो चीज उठानी है उठाएं वरना इधर से निकलेंगे। आप थोड़ी देर के लिए जरा फ्रीजर खोल के ठंडे होंगे, और आप उसके बाद जो टिन है उसके मुंह पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे उसके मुंह पे लिखा हुआ है 2 रियाल। उसके मुंह पे क्या लिखा हुआ है? 2 रियाल। कितने लेने हैं आपने? 3 टिन। एक कितने के? रियाल वाई से होता है आई से होता है? दरमियान में। अच्छा, तो 2 रियाल। अगला काम मुझे बताएं जो देसी लोग करते हैं उधर जाके। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। हाँ, ये फौरन खड़े होकर देखते हैं। अम्मी जरा, अम्मी कहती है पुत्र जरा पता चले पाकिस्तान रुपीज से किन्ने ने, 2 रुपए ने चपेड़ा मारा तीनों, 2 रुपए नहीं ने, जरा पता कर पाक रुपीज से किन्ने ने। यही करेंगे अगला काम। तो अगला काम आप ये देखेंगे, क्योंकि फिर आप जज करेंगे मैंने खरीदनी भी है या नहीं खरीदनी। हो सकता है फिर आप सोचें नहीं ज्यादा ही हो जाएगा वैसे। तो अगला काम क्या सोचेंगे आप कि बाबा जी 1 रियाल कितने का है? तो पता चला जी 1 रियाल भाई फरमा रहे हैं 52 रुपीज का। 1 रियाल कितने का? 56 का कह रहे हैं, कल ही खरीदा है। 1 रियाल 56 का है। अब जाके बताएं भाईजान आपको 3 बोतलें कितने में पड़ी? 300। अब अगर आपको 336 रुपए में 3 बोतलें वारा खाती हैं तो आप खरीद लें, नहीं खाती तो खा लें। तो पहली चीज दुकान पे जाके बंदा क्या देखता है? कितनी लेनी है। वो दुकान पे एंटर होने से पहले ही देख लें कितनी लेनी है। दूसरी चीज, बोले बोले बोले, प्राइस फॉरेन करेंसी में क्या है? प्राइस। और अगली चीज आप ये देखते हैं कि पाक रुपीज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मुझे कितने की पड़ेगी। अब 336 रुपए देख के आप सोचते हैं कि 336 रुपए में 3 टिन, उधर 50 रुपए का 150 रुपए में 3 टिन आते हैं, इधर 300। अल्हम्दुलिल्लाह, टैग वापस करते हैं इसको। क्लियर हो गया? क्योंकि 2 रियाल देख के तो शायद पता नहीं चल रहा होता। अच्छा जी, सिमिलरली फॉर शेयर्स यार, सिमिलरली फॉर शेयर्स आपने 3 शेयर खरीदने हैं। 1 शेयर कितने का है? 2 रियाल का। और 1 रियाल पाकिस्तान में कितने का है? तो शेयर्स आप खरीदेंगे 336 का। तो इस तरह का डाटा दिया होगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यार, शेयर की फेस वैल्यू 2 हो लेकिन महंगा हो के शेयर इस वक्त 5 रियाल का हो गया हो। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? या कहत साली उधर आ गई हो तो ये बोतल भी महंगी मिल रही हो, फेस पे 2 रुपए लिखा हो, दुकानदार 5 रुपए की दे रहा हो, तो ये भी हो सकता है फेस वैल्यू। लेकिन डिविडेंड किस में मिलेगा? शेयर की फेस वैल्यू में मिलेगा या जिसमें परचेज किया होगा?
फेस वैल्यू। तो ये 2-3 बातें जहन में रख के सवाल शुरू करते हैं। ऑन यकम में 2012, सवाल बड़ा आसान सा है। ऑन यकम में 2012 पीटीसीएल, इट काट दें लफ्स, इट वैसे ही आ गई है मारने के लिए। ऑन यकम में 2012 पीटीसीएल एक्वायर्ड 20,000 शेयर्स। गेटिंग द पॉइंट? 20,000 शेयर्स क्या चीज है? क्वांटिटी। 20,000 शेयर्स इन नाइकी, a Dubai based company at a cost of AED, ये 240 क्या है? मोहतरम ये इसने मुझे दे दिया डायरेक्ट, ये 3 × 5 इसने मुझे दिया है बबलूज माने, एट अ कॉस्ट ऑफ 240,000 AED। क्या पर शेयर प्राइस दी है या टोटल दे दी है? आर यू गेटिंग द पॉइंट के ये वाली फिगर गिवन है? एम आई बीइंग एबल टू कन्वे यू कि ये वाली फिगर गिवन है? पर शेयर दी हुई है, टोटल दी हुई है? 2% खरीद के ये कंपनी हमारी एसोसिएट बन गई है, सब्सिडरी बनी है, या IFRS 9 की अकाउंटिंग होनी है? तो PTCL acquired 20,000 ordinary shares in Nike, a Dubai based company, at a cost of 240,000, at a cost of, तो ये 240,000 इसने इनको को मल्टीप्लाई करके दिया। क्लियर? अच्छा वैसे ही जरा कैलकुलेटर पर देखें, एक शेयर कितने रुपए का? 240,000 डिवाइड बाय 20,000, 240,000 डिवाइड बाय 20,000, तो एक शेयर 12 AED का है। लिख लेंगे। कैसे निकाला आपने वैसे? 2,40,000 AED आपने दिए होंगे ना। आपने जेब से वैसे क्या देने हैं? उधर सऊदी अरब वाली दुकान पे रियाल देने हैं जेब पे, या पाक रुपीस देने हैं? लेकिन अपने सोचने के लिए देखने की बोतल में कितने की खरीदना हो, उधर तो रियाल देने हैं ना। तो आपने बाहर की स्टॉक एक्सचेंज में कितने AED की करेंसी दी? 2,40,000 डिवाइड बाय 20,000। एक शेयर कितने में पड़ा? ये 12 AED परचेज प्राइस आ गई, विच इज इक्विवेलेंट टू 6 मिलियन। ये पाक रुपीस में कितना था? 6 मिलियन। ये वाले फिगर को इसने दे दी। पाक रुपीस में टोटल 6 मिलियन आया। तो 6 मिलियन की एंट्री बता दें, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, लेकिन परचेज कितने पे किया? 12 रुपए में। शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अभी मैं देख लेता हूं एफईटी पीएल या एफईटी ओसीआई है, वो फिर बाद में देख लेंगे गेन पीएल या ओसीआई में कहां लेके जाना है। वर्किंग नंबर 1 जी कितना? 6 मिलियन। 6 मिलियन। अगर आप में से कोई मुझे तंग कर रहा है तो देखें, इधर किसी को ज्यादा मसला हो रहा है तो क्वांटिटी मैं वैसे करना नहीं चाह रहा था। आप में से अगर कोई तो किसी को मसला है 20,000, ये मैंने 12 रुपए निकाल लिया। 12 AED। अगर आप इसको ज्यादा मसला हो रहा है तो पाक रुपीस कितने का है वो बैलेंसिंग आप निकाल सकते हैं। पाक रुपीस कितने का है बैलेंसिंग। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं बात? 20,000 शेयर खरीदे, बाहर के मुल्क में 12 AED, यानी कितने पैसे दिए? 2,40,000 AED। तो अगर कोई जानना चाह रहा है एक्सचेंज रेट कितने है, तो वो इधर एक्सचेंज रेट खुद ही बैलेंसिंग निकाल ले। मैं इस बहस में नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि सवाल वाले ने मुझे इस बहस में नहीं डाला। आगे चलें। 10 रुपए फेस वैल्यू है, वो मैं इंशाल्लाह देख लूंगा कहां यूज करनी है। PTCL intends to hold the shares to avail the benefits of regular dividends and capital gain। काफी अरसे तक डिविडेंड कमाता रहूंगा और एंड पे कैपिटल गेन कमाऊंगा। द कंपनी हैज यूज्ड द इलेक्टिव, डिफॉल्ट नहीं, इलेक्टिव मॉडल के एफईटी। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन इज अंडर। अब रिवीजन करा दूं डब्बा खोले बगैर ही। डिविडेंड अदर इनकम में डालना है और ईयर एंड पे जो गेन आएगा वो ओसीआई में डालना है। बस ये रिवीजन है और क्या। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई तो कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। फाइनल डिविडेंड ऑन 31 मार्च 13। ये तो अगला साल है यार, 31 मार्च 13। मुझे तो पहले 31/12/12 पे खड़े होने देना। 31/12/12 पे फेयर वैल्यू AED 13 और 31/12/13 पे 15। तो कैलकुलेटर जरा पकड़े। 31/12/12 पे पहले जरा मुझे कैरी डाउन निकलवा दें। उसी तरह चलें जिस तरह मैं गया हूं। दुकान पे एंटर होने से पहले या स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले मेरे पास कितने शेयर्स हैं?
20,000। मैंने तो 12 का खरीदा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने का हो गया भाई? 13 का हो गया। और किससे मल्टीप्लाई करूं? अब जो रेट है वो देखना पड़ेगा करेंसी वाला कितना है। 31 12 12 वाला रेट उठाऊंगा ना, 25। जी बोले। 6.5 मिलियन जी। फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग गेन 5 लाख। बस खत्म हो गया। 2 जनवरी 13 को बता दें, ब्रॉड डाउन। बाहर के मुल्क में टिन कैन महंगा होता जा रहा है, 15 रुपए का मिलने लग गया है। मैंने बाहर के मुल्क में टिन खरीदे हुए हैं या 20,000 शेयर खरीदे हुए हैं? 20,000 शेयर खरीदे हुए हैं। शेयर कितने रुपए का हो गया? 15 बाहर के मुल्क में हो गया है, तो फिर पाक रुपीज में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। उसी तरह जहन में सोचें, पहले दुकान में एंटर होने से, स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले मेरे पास 20,000 शेयर पड़े हुए हैं। ये बाहर के मुल्क में कितने रुपए का हो गया? 15 AED का। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए? पाक रुपीज में। 31 12 13 को क्या रेट है? 28.7। 8610 सर वैसे तो इस तरह का कोई सवाल वैसे पेपर में आ जाता और ना डिस्कस हुआ होता, कोई कर लेते आप? तो बस इस तरह ट्राई किया करें। मेथोडोलॉजी और बेसिक्स बंदे की स्ट्रांग होनी चाहिए। वो मैं निकाल लेता हूँ। गेन लॉस, गेन आ रहा है। गेन फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंस 211 2012 2013 यकम मई 12 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट रुपीज इन थाउजेंड में करा दें। 6,000 31 12 12 इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI 500। वो मुझे पता है ब्लू मार्कर से इसका बैलेंस अगर आपने निकालना हो। बैलेंस कितने? नहीं 500 ही। मैं वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नहीं पूछ रहा, मैं OCI रिजर्व का पूछ रहा। डन जी। 13 में ये वाली एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन एक और एंट्री होनी है ना डिविडेंड की। डिविडेंड की एंट्री 31 मार्च कैश डेबिट। हिम्मत करें जरा फिगर निकालें, कैलकुलेटर पकड़ें। यार उसी तरह बोतल के एतबार से चले ना, बोतल फिर बाहर के मुल्क में उसी तरह जरा चलने की कोशिश करें। अभी छोड़ें जरा, जो आप लोग नोट करें, मुझे डिविडेंड की फिगर निकाल के दें। ओके उसी तरह चलें। मेरे पास, मैंने बोतलें लेनी है या शेयर है मेरे पास? शेयर है मेरे पास। एक बोतल कितने की है या एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? जरा ना टोटल करा दें यहां पे, मुझे टोटल करा दें यहां पे। मेरे पास 2 लाख AED के शेयर्स हैं। मेरे पास 2 लाख AED के शेयर्स हैं। ये फेस वैल्यू आ गई।
पाक रुपीज में या फेस वैल्यू एईडी में? इस पर मुझे बाहर के मुल्क में कितने एईडी डिविडेंड मिलेगा? कितना आ गया? 30,000 एईडी मुझे मिलेगा। मुझे 30,000 एईडी चाहिए या पाक रुपीज में चाहिए? कितना? 26 करिया 5 7 5 कितने लोगों ने ये नहीं कहा था रात में? गुड। एक बात याद रखिएगा, पाक रुपीज में कन्वर्ट बिल्कुल एंड पे करना है। हमेशा सारी कैलकुलेशन कर देनी है, पाक रुपीज में बिल्कुल एंड पे कन्वर्ट करना है। जी मेरे पास क्या पड़ा? 20,000 शेयर। कितने रुपए वाले? ये नहीं देखना खरीदे कितने के। 2 लाख एईडी इनकी फेस वैल्यू है, तो 2 लाख एईडी वालों पे मुझे 15% मिलेगा, तो 30,000 एईडी मुझे मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट कर दिया पाक रुपीज में। और 31 12 13 इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू, रिजर्व इन ओसीआई। सर जी जी मोहतरम। एक्सचेंज गेन लॉस को नहीं करेंगे कंसीडर? मोहतरम एक्सचेंज गेन लॉस तब आता जब डिविडेंड का रिसीवेबल बुक होता और फिर रिसीवेबल बाद में रिसीव होता। तो अभी तो कोई मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम यहाँ राइज ही नहीं हुआ ना। और अगर आप शेयर्स की बात कर रहे हो तो शेयर्स ऑलरेडी वर्सेस वाली कैलकुलेशन में यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनका फिर कोई अगर एक्सचेंज गेन लॉस है तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है। जी इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500। और क्रेडिट और कितना पड़ा? तो मेरे ख्याल से ओवरऑल क्रेडिट हो जाएगा 2610। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 2610। जी बैलेंस शीट में जो 4 फिगर्स जानी है जरा ज़ियारत करें उनकी। बैलेंस शीट में जाएगा 1 2 3 4, ये ना बस 4 ये 4 चीजें बैलेंस शीट में चली जाएंगी। और एसओसीआई के P&L में सिर्फ एक फिगर जाएगी 795, और एसओसीआई के ओसीआई में फॉर द ईयर पॉजिटिव 500, फॉर द ईयर पॉजिटिव 2110। ये किधर चला जाएगा बोले? ओसीआई में। डन। पेज 761, ये 3 लाइनों का सवाल करते हैं, जाएं पेज 761। पिछला सफा पेज 761। बोनस शेयर की एंट्री बताएं। बोनस शेयर की एंट्री बताएं। भाई मेरी बात खत्म हो रही है, आखिरी बात आज की। बोनस शेयर की आज एक धमाका होने लगा है। जब आर्टिकल्स लेने जाते हैं तो अक्सर पूछा जाता है बोनस शेयर की एंट्री। तो बच्चे बताते हैं बोनस शेयर की एंट्री प्रॉफिट कम करके कैपिटल बढ़ जाता है। वो पूछते हैं अच्छा मुझे बताओ बोनस शेयर रिसीव करने की क्या एंट्री होगी।
ये आज आपको पहली दफा बताई जा रही है। नो एंट्री। अकाउंटेंट्स कहते हैं जी बोनस शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं है। हाँ, बांटने की एंट्री है। बोनस शेयर बांटने की, जो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट, फिर बताता हूँ क्या होगा, फिर बताता हूँ क्या होगा। बोनस शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं है। लिख लें जी आज धमाका, बोनस शेयर मिलने की कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, इधर मुझे बोनस शेयर मिले थे या बोनस, सॉरी कैश डिविडेंड मिला था? कैश डिविडेंड मिले थे या बोनस डिविडेंड? कैश डिविडेंड। अब मुझे अगले इस सवाल में क्या मिलेगा? बोनस। इस सवाल में कौन सा डिविडेंड मिला था? कैश डिविडेंड। अब मुझे कौन सा बोनस डिविडेंड मिलने लगा है? बोनस डिविडेंड मिलने लगा। और अभी एक बात करूंगा मैं, आप कहेंगे ओह अच्छा 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 ठीक है, ओ अच्छा। चलें जी। एक्स लिमिटेड परचेज 5000 शेयर फॉर ₹100 ईच ऑन जकम जनवरी 2009। बताएं, कैलकुलेटर पकड़ें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, FVTPL में डाल लें। कितने शेयर्स? एक कितने का? 100 का। टोटल 5 लाख। लेक्चर 1 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, परचेज 5000 शेयर्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2%। वो एक्सपेंस में डाल दीजिएगा, मैंने इंटरेस्ट में डाली हुई है। वही रिसीट 15% कैश डिविडेंड या 15% बोनस शेयर? नो एंट्री, नो एंट्री। लेकिन यार एक चीज बताएं, शेयर्स तो क्वांटिटी तो बढ़ गई होगी ना? नहीं, प्राइस क्यों एंट्री नहीं करनी? क्वांटिटी तो बढ़ गई होगी। जरा कैलकुलेटर पकड़े। शेयर कितने पड़े थे आपके पास? 5000 में जरा 15% का तोहफा डालें। क्वांटिटीज पकड़ रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा करके लिखना है आपने। क्वांटिटी पकड़ रहा हूं मैं। 57, तो ईयर एंड पे कैरी डाउन आप 5750 का ले लें, खत्म बात। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेके जाना है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ईयर एंड पे कैरी डाउन बोले आप, मैं कितने ले लूं शेयर्स? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अब 5000 शेयर हैं, या 5750? 5750। सारे ऊपर देखें। यकम जनवरी 9 को कितने शेयर थे? सिर्फ हाईलाइट किया हुआ देखिएगा, हाईलाइट हो नहीं रहा। यकम जनवरी 9 को कितने शेयर थे? 5000। यकम मार्च 9 को और कितने मिले? 750 बन रहे हैं। 750 टोटल कितने हो गए? तो 31 दिसंबर को कितने शेयर 108 के हो गए होंगे मेरे? तो मेरे ख्याल से कैरी डाउन ऑटोमेटिकली इस इंपैक्ट को रिकॉर्ड कर लेगा। कैरी डाउन बताएं। काम नहीं कर रहा वो, इधर आ जाए जी मोहतरम। कितने शेयर थे? कितने के? कितना हो गया? 5 लाख। कैरी डाउन 5000 या 5750? कितने रुपए का हो गया? 108। 621। बाकी अकाउंटिंग आपको आती है। खत्म करो यार, नहीं रहने दो 1 मिनट, मैं एंट्रीज इनको दिखा दूं। सब हुआ है ना, नोट करें। कितने शेयर हैं? कितने रुपए के खरीदे? 100 के। लेकिन ईयर एंड पे कितने हो गए? इसमें 15% कौन से हैं? बोनस शेयर। एंट्रीज बता दें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में डालनी है। और बैंक, नो एंट्री फॉर टोटल शेयर्स आफ्टर बोनस आर। ठीक है जी।